समुद्र मंथन से विश्वी निकला था, अमृत निकला था, विष का पान भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने राम नाम के बीच कंठ में किया, नाम नीलकंठ पड़ गया था। बोल नीलकंठ भगवान की जय। तदुपरांत आगे चल करके और अमृत का पान तो देवताओं ने किया और बलि जो थे शुक्राचार्य जी की अनुमति से इन्होंने विशाल यज्ञ किया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ब्राह्मणों ने तेजोमय रथ का आविष्कार किया और उस रथ पर चढ़ करके बलि ने पुनः देवताओं को जीता है। देवता दर बदर जब भटके हैं तो माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की और कश्यप जी ने एक सुंदर पयोव्रत बताया और पयोव्रत के करने से अदिति माँ के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ है। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान बलि के द्वार गए हैं और बलि के द्वार जाकर के वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी है। 3 पग भूमि देने के लिए बलि तैयार हुआ। शुक्राचार्य जी ने बार बार बलि से मना किया। बलि कहते हैं प्रभु अब जो वचन मैंने दे दिया उसको वापस नहीं ले सकते। शुक्राचार्य जी जो गंगा सागर होता उसकी नली में गए, भगवान समझ गए, भगवान ने अपनी आसन में से एक कुसा निकाला, उस गंगा सागर में डाला तो शुक्राचार्य जी की जो अधर्म की एक आंख थी वो फूट गई थी और संकल्प किया। संकल्प करके बलि ने जैसे ही नतमस्तक प्रभु के हुए, प्रभु 3 पग भूमि नापिएगा। वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और 3 पग भूमि में प्रथम जो पग था वो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक ये 7 लोक नापे। दूसरे में भू भुव स्वः महा जन तप और सत्य ये 7 लोक नापे और तीसरा जो पैर था वो बाकी रहा। जब तीसरा बाकी रहा तो बोले बलि ये तीसरा चरण किस पे रखें? तो बोले महाराज ये तीसरा चरण जो है आप हमारे मस्तक पर विराजमान कराइएगा, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ जन्म जन्मांतर से। प्रभु ने तीसरा चरण बलि के ऊपर रखा और सीधे सुतल लोक में बलि को लेकर के गए और सुतल लोक का राज्य बलि को प्रदान किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आगे चल करके बड़ी ही सुंदर नवम स्कंद की कथाओं में शूरवंश के राजाओं का वर्णन आता है और बड़े ही सूक्ष्म में श्री राम कथा भी आती है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर एक देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो सुंदर छोटी सी राम कथा आती है। प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए हम आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं है इतना, नंदोत्सव भी मनाना है हमें। बोले प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मात की अवधपुर धाम की जय, जय जय श्री राम पार्वती पतये हर हर हर। तो नवम स्कंद अंतर्गत राम कथा और 10वें स्कंद में चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है और चंद्रवंश के राजाओं में बहुत ही सुंदर राजाओं का वर्णन करते हुए आगे आता है। एक उग्रसेन नाम के राजा थे और उग्रसेन नाम के राजा के जो पुत्र थे वो थे कंस। कंस जो थे बड़े दुराचारी थे और कंस ने इतना दुराचार किया कि पृथ्वी पर पाप ही पाप बढ़ गया। उग्रसेन जी महाराज तक को कारागार में डाल दिया। इनकी बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी जब बड़ी हुई मन में विचार आया विवाह किया जाए। वर देखा तो वसुदेव से अच्छा कोई वर न दिखाई दिया। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न किया। रथ में लेकर के जा रहे हैं, देवकी वसुदेव को बैठा करके विदा कर रहे हैं स्वयं कंस और विदा करते ही समय आकाशवाणी हे कंस, जिस बहन को तू रथ में विराजमान करके ले जा रहा है इसी बहन की अष्टम संतान तेरा काल होगी, काल होगी, काल होगी। जब इस प्रकार से कहा 1 मिनट में सब कुछ बदल गया। कंस जो रथ में विदा कर रहा था वही कंस तलवार निकाल कर देवकी के गर्दन पर रख दिए, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुरंत वसुदेव जी खड़े हुए। वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ा। कंस क्या कर रहे हो? तब वसुदेव जी ने वचन दिया, कंस में वचन देता हूँ देवकी के गर्भ से अष्टम जो संतान होगी वो 8 संतान में तुझे प्रदान करूंगा, तुझे दे दूंगा। उस वचन के चलते देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डलवा दिया है और कालांतर में प्रथम संतान हुई और प्रथम संतान होते ही कंस को पता पड़ा। कंस आया और कंस ने आकर के उस प्रथम संतान को मार दिया। एक एक करके 1 2 3 4 5 पांचों संतानों को
कंस ने मार दिया। छठी संतान हुई, उसको भी कंस ने मार दिया। सातवीं संतान के रूप में बलराम जी पधारे, जो भगवान के शेषनाग के अवतार हैं। तुरंत भगवान ने माया को बुलाया और माया से बोले, देखो शेष जी जा रहे हैं, अगर कंस गड़बड़ करेगा तो जो काम हमें करना है वो यही कर डालेंगे। हाँ, शक्ति इनमें भी कम नहीं है, तो तुम्हें जाकर के काम करना है। माया बोली, प्रभु बताइए क्या कार्य करना है? तो बोले, इनके जो देवकी के गर्भ में शेष जी विराजमान हैं, उन शेष जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना है, तुम्हारा काम है। माया से बोले। माया बोली, इसमें हमें क्या मिलेगा? तो बोले, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बोले, नंदगांव में नंदरानी जी के यहाँ तुम कन्या रूप धारण करके प्रकट हो जाओ, और वहां से हम जब जन्म लेंगे तब हमारे पिताजी नंद बाबा महल में पहुंचाएंगे, और हमारे पिताजी तुम्हें वहां से कारागार लेकर के आएंगे। कंस तुम्हें मारने आएगा, और जैसे ही तुम्हें कंस मारने आए वैसे ही तुम हाथ से झटक करके और महादेवी के रूप में प्रकट हो जाना। माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महामाया के रूप में, सिंह वाहिनी के रूप में प्रकट हो जाना। अब तो महाराज माया भी प्रसन्न हो गई। बोले, हमारे लिए भी देखो कार्य मिल गया भगवान की लीला में। अब तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पर संकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, और कंस को बताया गया कि देवकी का एक गर्भ, सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने मन में विचार किया, बिना मारे ही मर गया, मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो बढ़िया रहा। अष्टम गर्भ के रूप में अब हमारे भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। अष्टम गर्भ के रूप में कृष्ण पधार रहे हैं। कृष्ण भगवान जब से गर्भ में आए हैं तब से ही पूरा कारागार एकदम रोशन हो गया है। देवकी के मुखमंडल पर तेज आ गया है। समय व्यतीत हुआ, एक महीना करके नवा महीना आ गया, और जब नवा महीना आया है तब देवकी बड़ी प्रसन्न रहती हैं। उस नवे महीने में भादो माह आ गया। कौन सा महीना था? भादों का। और पक्ष कौन सा था? कृष्ण पक्ष। हाँ, कथाएं हो चुकी हैं, आपको तो जानकारी है सब। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, और तिथि कौन सी? अष्टमी तिथि आ गई। अष्टमी तिथि थी। और दिन कौन सा? दिन नहीं पता, दिन हम बताते हैं। बुधवार का दिन आ गया, भादो माह आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष आ गया, और बुधवार का दिन आ गया। और बुधवार के दिन ठीक रात्रि 12 बजे हमारे प्रभु श्री नारायण बाल कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान की चतुर्भुजं सांकगदायुधारतं श्रीवत्सलक्षं गलसौविकौस्तुभं पीतांबरं सात्रपयोग शोभगम। कितने सुंदर हमारे ठाकुर। तमोद्भुतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं, चार भुजा धारण किए, पीतांबर धारण किए, और महाराज बिंबा फूल जैसे जिनके होस्ट हैं, टमाटर जैसे जिनके गाल हैं, उष्ट कीपरा उनकी तो देखते ही रिझाती है। इतना सुंदर वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने किया है भगवान का। देवकी और वसुदेव ने प्रणाम किया भगवान को। शंख चक्र गदा इत्यादि पद्म धारण किए हुए भगवान हैं। भगवान ने भगवान को प्रणाम किया देवकी वसुदेव ने, और कहा, प्रभु हम आपको गोद में खिलाना चाहते हैं, और आप हथियार इत्यादि लेकर के आए हैं, इनको सब अलग करो। हथियार प्रभु ने अलग कर दिए। अब बोले, 4 भुजा वाला कौन सा बालक होता है? 4 हाथ लेकर के कौन बालक पैदा हो? तो महाराज 2 हाथ कर दिए भगवान ने। अब बोले, महाराज तुम्हें खिलाना चाहते हैं, बालक इतना बड़ा थोड़ी होता है। भगवान नन्हे से हो गए, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। माता देवकी ने प्रभु को लाड़ लड़ाया, और प्रभु तुरंत बोल पड़े बाबा से, बाबा जल्दी यहाँ से नंदगांव ले चलो, अगर मामा जी आ गए तो जो हम कुछ दिनों बाद करने वाले हैं वो अभी कर डालेंगे, फटाफट लेके चलो यहाँ से। सोई महाराज सुंदर सूप में रखा, सूप में रख करके और नंदबा यहाँ पर वसुदेव जी नंद महल की तरफ बढ़े हैं, और वहां पर देवकी के
नंदरानी के कन्या का जन्म हो चुका है, जो माया आपको अभी बता रहा था मैं, उस माया का वहां जन्म हो गया था रात्रि में। यहाँ पर बड़े हैं वसुदेव जी लेकर के लाला के लिए सूप में, और आगे जैसे ही चले हैं सोई महाराज जमुना जी ने कहा हमारे पति परमेश्वर आ रहे हैं। जमुना जी के पति है ना भगवान, पटरानी है जमुना जी। तो बोले जब हमारे पति आ रहे हैं तो क्यों ना चरण वंदन करती चले। अब तो महाराज जमुना जी चलना प्रारंभ हुई, धीरे 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 करके बारिश होने लगी, बादल भी स्वागत करते हैं। और वहां बादल स्वागत, यहाँ जमुना जी चढ़ना प्रारंभ, पतिदेव के दर्शन करने हैं, पैरों का प्रक्षालन करना है। चढ़ते 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 महाराज ससुर जी की दाढ़ी तक पहुंच गई। ससुर जी की दाढ़ी तक पहुंच गई जमुना जी। भगवान सोचे ससुर की दाढ़ी तक तो पहुंच गई, ऐसा ना ससुर के सिर पे चढ़ जाए, इससे अच्छा है इसको पहले पाद प्रक्षालन करवा दे। भगवान ने तुरंत एक पैर नीचे लटका दिया, जमुना जी ने भगवान के पैरों को छुआ और तुरंत नीचे उतर गई। यहाँ पर वसुदेव जी नंद महल पहुंचे, देवकी के बगल में जो कन्या लेटी थी उस कन्या को उठाए सूप में रखे, और बालक जो बालकृष्ण थे उनको यहाँ पर नंदरानी के बगल में रखे। पुनः लौट करके आए कारागार में आकर के, और जैसे ही कंस को पता पड़ा तुरंत आया कन्या को मारने के लिए। और जब कन्या को मारने के लिए आया तो कन्या हाथ से छुटक करके और विकराल रूप सिंह वाहिनी बनकर प्रकट हो गई, और बोले कंस जिसकी राह तू इतने सालों से देख रहा है, तुझे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है। अरे बोले तो बता कहाँ हो गया। बोले ये नहीं बताऊंगी, और अंतर ध्यान हो गई। बोले सिंह वाहिनी माते की जय हो। अब यहाँ पर नंद महल में नंद उत्सव प्रारंभ होता है, विस्तार से चर्चा कल करेंगे। अब आज आइए प्रभु श्री बालकृष्ण का हम आप सभी स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भैया बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें, बीच में थोड़ा जगह छोड़ दें आप लोग, निवेदन। बड़ी समझदार मैया, ऐसे थोड़े थोड़े एक एक दो दो हाथ में खिसक जाओ, बस नेक न खिसक जाओ बीच में थे। यहाँ लंबी लंबी है, अरे पल्लन को लाल साड़ी वाली अम्मा ने खिसक जाओ। कछू तो वहीं के वहीं से ऐसे हिले ही, हाँ खिसकी रहा वहीं को वहीं से हिले। देखो कैसी लाइन बनाई है, क्या भारत कैसे नक्शा बना दो, अरे सीधी लाइन बना लो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, बोलो स्वागतम कृष्ण सत्य परम सत्य योनि सत्य सत्यात्मका
चलो भैया अब वहीं पे बैठे बैठे दर्शन कर लो कन्हैया के। बलवान कृष्ण लाल की जय हो। अब पूजा कैसे करोगे ये बताओ? यहाँ पे परात में और तुम्हीं तक पहुंचा दे कर तुम्हीं तक पहुंचा दे तो कैसे रहेगी? तो ऐसा करें, दो बहनें मेरी कोई खड़ी हो जाए और जो भी ये बधाई लाई हैं वो बधाई नंद बाबा नंदरानी तुम दो ही यहाँ आओ, पहले दो ही आओ मंच पे और दो बहनें हमारी खड़ी हो जाएं और जो भी बधाई लाए उनसे ले आओ, बधाई हो जाओ। तुम खड़ी हो जाओ भैया, तुम आ जाओ खड़ी, जिना है रही कोई बस शर्म आ गए। अब बेटा गुलाल यहाँ मत नहीं हो लाली, अभी गुलाल ना उड़ानो, अभी बधाई चल रही है, अभी गुलाल ना उड़ानो, यहाँ ना उड़ानो, इंस्ट्रूमेंट वालों पे आ जाएंगे फिर बंद हो जाएगा सिस्टम सारा। पल्लम उड़ाओ ना, गुलाल उड़ाओ और अभी नहीं उड़ाना जब तक कहा ना जाए। आप लोग यहाँ जाओ ऊपर, दो बहनें यहाँ से खड़ी हो जाओ, आप लोग दो लोग खड़ी हो जाओ, बहनें दो लोग खड़ी हो जाओ। बधाई हम गा रहे हैं, आप लोग बधाई मांगे। आपके पास पहुंचेंगी बहनें, उनको ही बधाई देवे आप। किसी के नाम में हीरा, किसी के कान में हीरा, और हमें हीरे से क्या मतलब, हमारे श्याम है हीरा। क्योंकि हमें हीरे से क्या मतलब, हमारे श्याम है। और किस किस को खुशी है आज कन्हैया के जन्मदिन? हाथ उठाइए दोनों हाथ लगा के। और खुशी में क्या करते हैं? खुशी में क्या करते हैं? खुशी में नाचते हैं। सभी आनंद ले रहे हैं, खड़े हो गए, आनंद ले रहा है। अभी नहीं खड़े होना है, अभी बैठे रहे, अभी नहीं, अभी बैठ जाइए, पीछे कहा ना जाए। हाँ अभी बैठ जाओ, कहा ना जाए तो खड़े नहीं होना है। जय दरी मैया बधाई, जय दरी मैया। माताओं से निवेदन, अभी जब तक कहा ना जाओ, पीछे वाली हो बैठ जाओ, अभी कहानी की रीजन खड़े होने की। बैठो अभी, बैठो, अभी पूजन चल रहा है, अभी पहले बैठ जाओ। जब तक कहा ना जाए तब खड़े नहीं होना है, बैठे रहो। हो तेरी मैया बधाई, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया नाच के काम बधाई, ढोल बजता, नाच के काम बधाई, ढोल बजता, नाच के काम बधाई, बजे ढोल बजता, नाच के काम बधाई, बजे ढोल बजता, और मेरे अब तो छूकर पायल मोती हल्की, ओ मेरे अब
भैया लेकर चूतर साई दे दे हमको अनगढ़ भैया लेकर चूतर साई दे दे हमको अनगढ़ भैया लेकर चूतर साई दे दे हमको अनगढ़ भैया लेकर चूतर साई ओ सीते चले ना दे दे मोर लगाती हो कहीं सीते चले अब ऐसे हाथ उठाइए बैठे बैठे। हाँ फिर तो खड़े होके नाचना ही नाचना है सबको। हाँ कि भगवान की शादी में तो हर कोई नाचता ना, आज मेरी यार की शादी है डीजे में नाचते ना, ऐसे नाचेंगे। तो ये भगवान की आज जन्म दिवस है, बड़ी धूमधाम से अभी तो बैठे रहो, एकदम नाच